आत्म स्वरूप निरूपण। सब बोले, हे ब्राह्मणों के गुरु और सन्यासियों के शिरोमणि, हे जगत गुरु, आज आपकी कृपा से हम धन्यता को प्राप्त हुए। हम सबको और इस तीर्थ को भी आपने धन्य किया। धर्म विज्ञान का अत्यंत दुर्गे और अद्भुत रहस्य, पुरुषों का साधारण धर्म और धर्मांग का स्वरूप आपकी कृपा से सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तपोनिधि, प्रबल कलिक का विचित्र कराल रूप सुनकर हम बड़े आश्चर्यान्वित हुए। फिर अति पुण्य रूप त्रिलोक्य पावन संन्यास धर्म का रूप सुनकर हे विभो हम पवित्र हुए। हे मुनि, इसी तरह कुटीचक आदि चतुर्विध संन्यास के विशेष धर्म सुनकर हम कृतकृत्य हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यह उपदेश क्या किया, मानो कले रूपी दुस्तरा नदी को तरने के लिए नाव ही निर्माण कर दी। अब हे विभो, कृपा करके हमें आत्मज्ञान सुनाइए, जिससे हमें लक्ष्य स्थैर्य को प्राप्त होकर हम संसार सागर से तर जाएंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य के बोले, सभी दृश्य वस्तुओं का आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक रूप से त्रिविध दर्शन होता है। हे विप्रो, दृश्य की कारण रूप जो माया है, उसके त्रिगुण में निरंतर ध्यान रखना ही तत्व ज्ञान का कारण है। अनादि शांत जो माया है, वही परमात्मा की शक्ति है। उसके परमात्मा में लीन हो जाने पर योगियों के हृदय में अद्वैत रूप ज्ञान का आविर्भाव होता है। ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म शक्ति रूपणी माया ब्रह्म ही है, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अतः अज्ञानी लोगों ने ही वृथा शक्ति को ब्रह्म से भिन्न कहा है। विद्या, शक्ति और शक्तिमान का भेद अभेद दुर्घट है। जगत की सृष्टि शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म से होती है। यही द्वैत है, यही अद्वैत है, और यही द्वैत अद्वैत से विवर्जित अवस्था है। क्योंकि कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म से भिन्न वस्तु नहीं है। इस प्रकार से यह जगत सद रूप से भासमान है। यह द्वैत से एकता युक्त भी है और द्वैत के साथ एकता से मुक्त भी है। प्रकृति के कलंक या छाया के द्वारा चित्त की जो विरूपता है, वही संसार का कारण है। अद्वितीय परमात्मा निष्कलंक, असंसारी और सर्वथा एक रस है। मैं प्रकृति हूं। इस प्रकार से कलंक प्राप्त करके चित्त बंधन में आता है। जब प्रकृति के समस्त भावों को अपने से पृथक समझता है, तभी चित्त की मुक्ति होती है। दृश्य और दृष्टा की एकाकारता के अभाव से द्वैत में जगत की सत्ता उत्पन्न होती है। वही सत्ता सुख दुख और मोह रूपी विकल्प के द्वारा असत्य में सत्य की भ्रांति उत्पन्न करती है। परंतु ब्रह्म इन सब सद रूपी विकल्प भाव से तथा नाम रूप से मुक्त, शुद्ध, पूर्ण, सर्वत्र एक रस, निरुपम, शांत और आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। जब शुद्ध मन के द्वारा इंद्रिय परायण मलिन मन छिन्न होता है तथा परमात्मा की सत्य प्रभा के द्वारा जगत जाल प्रच्छन्न और विलीन हो जाता है, तब कल्पना रूपी संसार कलना आमूल नाश को प्राप्त हो जाती है। उस समय जीव की सत्ता भर्जित बीज की तरह हो जाती है। वह सांसारिक विषयों को उस समय देखने पर भी उसमें आसक्ति शून्य हो जाती है और मनोमोह रूप में जाल से निर्मुक्त होकर शरतकालीन आकाश की तरह अवस्थान करती है। इस प्रकार से जो सत्ता पूर्व में प्रकृति के संग से विषय चंचल थी, वह शुद्ध चिद भाव में स्थित होकर जीवित दशा में ही संसार सिंधु से
मुक्त हो जाती है। उस समय जीवन मुक्त महापुरुष पुनर्जन्म बीज रहित ज्ञान में परमानंद पद में सदा ही विश्रांति लाभ करते हैं। हे विप्रेंद्रगण, मनोनाश के बाद योगारूढ़ पुरुष को जो प्रथम पद प्राप्त होता है सो मैंने आपके निकट वर्णन किया है। अब उसका द्वितीय पद सुनिए। द्वितीय दशा में मन से उन्मुक्त शक्तिशाली व चित्त सत्ता समस्त ज्योति तथा तम से मुक्त विशाल आकाश की तरह विराजमान रहती है। तदनंतर कालक्रम से प्रगाढ़ सुषुप्ति दशा के अनुभव की तरह, प्रस्तर के अंतर्गत कठिनता की तरह, सैंधव के अंतर्गत रस की तरह या वायु के अंतर्गत स्पंद शक्ति की तरह जब समस्त स्थिति के सार रूप से अवस्थित होती है, तब वे चित्त सत्ता आकाश की शून्य शक्ति की तरह परमाकाशगत होकर वह विषय के प्रति उन्मुखता को एक बार ही परित्याग करके स्थिर समुद्र की तरह निश्चल रूप से अवस्थान करती है। इसके अनंतर सूक्ष्म पवन के स्पंद त्याग की तरह, कुसुम लेखा के सौरभ त्याग की तरह कालत्व और आकाश को भी परित्याग करके उन जीवन मुक्त योगियों की सत्ता समस्त दृश्य वस्तुओं के संपर्क से सकल प्रकार से मुक्ति लाभ करती है। उस समय उनकी सत्ता जड़ अजड़ दोनों भावों से मुक्त होकर एक अपरिच्छिन्न अनिर्वचनीय भाव को धारण करती है। देश काल के द्वारा उस महासत्ता का परिच्छेद नहीं होता। निष्कलंक, अनामय और प्रकाशमान रूप से निखिल वस्तु की प्रकाश तथा आनंद सत्ता से भी उत्कृष्टतर प्रकाश तथा आनंद रूप में अनिर्वचनीय विशालाक्ष होकर वे साक्षी की तरह अवस्थान करती है। हे सुव्रत मुनिगण, चित्त सत्ता की ये द्वितीय अवस्था मैंने कही। अब तृतीय अवस्था सुनिए। इस अवस्था में वे चित्त सत्ता ब्रह्माकार अखंड वृत्ति और क्षीर नीर की तरह ब्रह्म के साथ एक ही भाव प्राप्त होने से नाम रूप से अतीत होने के कारण ब्रह्म आत्मा इत्यादि संज्ञा से भी अतीत होकर केवल रूप से अवस्थान करती है। उस समय जीवन मुक्त की सत्ता में किसी प्रकार का विकार न रहने से वे काल से भी स्थिर तम से अतीत स्वरूप में निष्कलंक होकर तुर्यातीत आदि नाम से अतीत हो परम भाव में अवस्थान करती है। उनकी चित्त सत्ता अपने मंगल भाव में सर्वप्रधान परमाकाष्ठा प्राप्त केवल चिद्रूपा देश काल वस्तुतः अपरिच्छिन्ना तथा परम पवित्रा होने से तृतीय स्थानीय है। चित्त सत्ता की यह अवस्था समस्त पथ और समस्त पथिक के पुरुषार्थ से दूरवर्ती होने के कारण वे मेरे भी वाक्य के गोचर नहीं होती। परंतु यह बात सत्य है कि ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु है और वे अविद्या के कारण अनेक तरह की जान पड़ती है। वही एक ब्रह्म सर्वमय होने पर भी असर्ववत और निर्मल होकर मलिनवत विराजमान है। वह अशून्य होकर शून्यवत और शून्य प्राय होकर अशून्यवत, व्यापक होकर अव्यापकवत और अव्यापक होकर व्यापकवत अनुभूत होता है। वह अविकारी होकर विकारी की तरह, शांत होकर अशांत की तरह, सत होकर असत की तरह अदृश्य और अदृश्य होकर दृश्य रूप प्रतिभात होता है। वह अविभक्त होकर विभक्त की तरह और जड़ताहीन होने पर भी जड़ की तरह प्रतीत होता है। वह ज्ञान गम्य न होने पर भी ज्ञान गम्य और अवयवहीन होकर अवयवों द्वारा सुशोभित है। वह अहम बोध शून्य होकर अहम ज्ञान युक्त, विनाशी न होकर विनाशी के तुल्य
कलंक रहित होकर कलंकी और इंद्रिय गोचर न होने पर भी अविद्या के कारण इंद्रिय गोचर की तरह बोध होता है। वह प्रकाश में होकर प्रगाढ़ अंधकार की तरह और पुरातन होकर नवीन की तरह है। परमाणु की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी उसके गर्भ में ब्रह्मांड स्थित है। सर्वमय होकर भी वह दृश्य वस्तु से अतीत है, जो अनेक कष्टों से ज्ञात होता है। संसार जाल में पतित न होकर भी संसार जाल बद्ध और अनेकधा विराजमान होकर भी अद्वितीय है। हे विद्वान, जिस प्रकार समुद्र वारे राशि का आधार है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान समूह का आधार है। वह स्वयं माया शून्य होने पर भी माया रूप किरणों का प्रकाशक निर्मल सूर्य की तरह उसे जानो। वह तिनके से भी लघु होने पर जगत रूपी रत्न का महाकोश स्वरूप है। वह दृष्टि गोचर न होने पर भी माया रूपी मरीचमाला को उत्पन्न करने वाले चंद्रमा के समान है। वह अनंत है, उसका पार नहीं, और ना वह कहीं स्थित ही है। वह आकाश में अनेक वन राज्य और पर्वत निर्माण करने में तत्पर है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है। वह गुरु से भी गुरु और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। ना उसका कोई करता है, ना उसने किसी को बनाया ही है। उसके लिए कारण और कार्य कुछ भी नहीं है। वह शून्य प्राय होकर उसका अंतर निरंतर परिपूर्ण है। वह अखिल ब्रह्मांड का भांडार स्वरूप होकर भी शून्य में अरण्य की तरह और अनंत पर्वतों से भी कठिन होकर आकाश खंड की तरह कोमल है। वह सब काल में सर्व वस्तु स्वरूप कोमल पुराण और न भावापन्न है। वह आलोकमय और अंधकार स्वरूप तथा तिमिर प्राय और सर्वव्यापक आलोक स्वरूप है। वह प्रत्यक्ष होकर दृष्टि के बहिर्भूत और सम्मुख होकर दृष्टि से दूरवर्ती है। वह चिन्मय होकर जड़ और जड़ होकर चिन्मय है। अहम भावहीन होकर अहम भाव युक्त और अहम भाव युक्त होकर अहम भाव शून्य है। मैं ब्रह्म होकर भी अन्य वस्तु की तरह और अन्य वस्तुवत होकर भी ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा जानना चाहिए। उस पूर्ण समुद्र के अंतर में द्रव स्वभाव युक्त त्रिभुवन रूपी उर्वी माला स्फुरित होती हुई रहती है। तुषार जिस प्रकार शुक्ल वर्ण धारण करता है, उसी प्रकार उसने अपनी संगभूत सब वस्तुएं धारण की हैं। और तुषार द्वारा जिस प्रकार शुक्लता प्रकट होती है, उस प्रकार उसके द्वारा समस्त सृष्टि प्रतिभात होती है। वही देव देश काल और अवयव रहित होकर भी जल जिस प्रकार तरंग मालाओं का विस्तार करता है, उस प्रकार निरंतर यह असत्यमय जगत का विस्तार करता है। उस विशाल ब्रह्म स्वरूप शून्य कानन में पंचभूतमय पंच पल्लवान्वित जगत समूह रूप जी मंजरियों का विकास होता है। वे अपने प्रतिबिंब को स्वयं देखने की अभिलाषा से अत्यंत निर्मल दर्पण स्वयं ही बन गया। उस ब्रह्म से ही गगन वृक्ष के फल तुल्य स्वेच्छा कल्पित त्रिलोक के रूप अंग में दैदीप्यमान चंद्र सूर्य और उनसे उत्पन्न चक्षुर आदि इंद्रिय जीव के दर्शन आदि विषय में चित्त को चमत्कृत कर देती हैं। वही परमात्मा आभ्यंतरिक वासनों में प्रपंच और वही स्थित भुवन रूप में और भीतर बाहर प्रकाशित हो रहा है। वे जागृत अवस्था में नाना रूप और सुषुप्त अवस्था में नाना रूप रहित इस प्रकार भाव अभाव में आकार में नियत रूप से प्रकाशमान होता है। जिस प्रकार मुख में जिह्वा अपना ही रस आस्वादन कर स्वयं चमत्कृत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपिणी पदार्थ शोभा ब्रह्म की इच्छा से
ब्रह्म के लिए ब्रह्म में ही विस्मय उत्पन्न करती हुई रहती है, जिसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य एवं कर्ता, हेतु और क्रिया का विलास होता है। उसी व्यक्तात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है। व्यक्त प्रकृति में अवस्थित जिस अव्यक्त सत्ता को महर्षि गण पहचानते हैं और जो प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ रूप से विराजमान है, उसी क्षेत्रात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है। धर्म अधर्म से अतीत होकर जन्म भयहीन शांत सन्यासी गण जिस परम पुरुष को प्राप्त करते हैं, उसी मोक्षात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है, जिससे उत्पत्ति और प्रलय की सब क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और जिसमें पुनः विलीन हो जाती हैं। उस हे स्वात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है, जिसके शरीर की तुलना नहीं है, जिसके ज्ञान रूपी चक्षु सर्वत्र व्याप्त है और जिसका परम सत्ता का परिमाण अपार है। उस दिव्यात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है, जो काल से परे, यज्ञ से परे और पर से भी परतर है। विश्व के अनादि आदि स्वरूप उस विश्वात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है। पंचकोश में शरीर में अवस्थान करके आत्मज्ञान ही उसका ज्ञान है। ऐसा जानकर ज्ञान की सहायता से ज्ञानी गण जिसे प्राप्त करते हैं, उस ज्ञानात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है। घोर अविद्या अंधकार की पर पार में विराजमान महान तेज स्वरूप जिस परम पुरुष को जानकर ज्ञानी गण मृत्यु को अतिक्रम करते हैं, उसी ज्ञात्मा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जिससे आनंद के कण आकाश और पृथ्वी में विस्फारित होती हैं। सकल भूतों के प्राण उसी ब्रह्मानंद आत्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है, जिसमें सब है, जिससे सब है, जो सब है, जो सब प्रकार से है और सर्वमय देव है। उस सर्वात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है। समस्त ऋषियों, मैं सत्य कहता हूं, सुनिए। इस संन्यास गीता के प्रकाश से जगती तल धन्य हुआ और मनुष्य जाति कृतार्थ हुई है। यह उपनिषद स्वरूप है, हर एक को नहीं देनी चाहिए। हे महाभाग, केवल सदाचार संपन्न गुरु भक्त आस्तिक और सत्यशील पुरुष को देनी चाहिए। इसका जहां सर्वदा ध्यान और अध्यापन होता है, वहां ज्ञान जननी वाग देवता वास करती है। जो इसे पढ़ाता है, उस महान महिमाशील पुरुष की विद्या प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा अनेक गुण अधिक बढ़ती है। इस गीता की पुस्तक जिन गृहस्थों द्वारा प्रदान की जाएगी, उनका गृह कभी ऐश्वर्यहीन नहीं होगा। जिस गृहस्थ के घर सदा इस पुस्तक का पाठ पढ़ाया जाएगा, उसका घर धन धान्य युक्त रहेगा और उसकी संतति अवश्य ही विद्वान होगी। ज्ञान परायण वानप्रस्थ गण इसके पाठ से अपनी तपस्या की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे। सन्यासियों के लिए यह गीता सर्व सिद्धिकारी कही गई है। यदि सन्यासी गण इसका निरंतर पाठ करें, तो तापत्रय से मुक्त होकर वे उत्तम मुक्ति लाभ कर सकेंगे। इसी प्रकार पराभक्ति, परमात्मा और आत्मज्ञान की प्राप्ति के वे अधिकारी बनेंगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब मैं ओम तत्सत इस मंत्र को कहकर इस ब्रह्म यज्ञ को समाप्त करता हूं। यज्ञ और ब्रह्म में अणु मात्र भी भेद नहीं जानना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों ने अनंत यज्ञ कही है, यथा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ इत्यादि। ये सभी ब्रह्म प्राप्ति के कारण स्वरूप होने से
ब्रह्ममय है। इस प्रकार के बहुत सी यज्ञ वेदों में कथित हैं। उन सबको कर्म से उत्पन्न हुए समझो, ये जानकर मुक्त हो जाओगे। ब्रह्म में अर्पण है, ब्रह्म ही हवि है। ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म ने ही हवन किया है और ब्रह्म कर्म की समाधि से ब्रह्म द्वारा ब्रह्म ही प्राप्तव्य है।